दूसरा अप्रमाद वग्गौ, अप्रमाद वग्गौ, वह वर्ग, वह प्रकरण जिसमें सीख दी गई है कि मनुष्य को प्रमाद छोड़ करके जीना चाहिए। अप्रमादौ अमतं पदम, अप्रमादौ अमत पदम, प्रमादौ मच्चुनो पदम, अपमत्ता न मीयन्ति ये प्रमत्ता यथा मता। अप्रमादौ अमत पदम, अप्रमाद अमृत पद है। अमत अमृत, संस्कृत में अमृत, पाली में अमत। अप्रमाद, प्रमाद कहते हैं भूल को, असावधानी को, अहंकार को, घमंड को। अपने कल्याण के विषय में सचेत न रहना प्रमाद है। कल्याण के विषय में सचेत रहना अप्रमाद होना। ये जागते रहना कि जो कुछ हमें दिखाई सुनाई देता है उसका संबंध हमारा स्थिर नहीं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, चीखते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, सोचते हैं, ये सब खो जाएगा। और जीव के साथ जीव है और कुछ नहीं। इसके साथ कोई लगने वाला नहीं। ये जागरूकता अप्रमाद है। और दुनिया में कुछ है मेरा, इस गर्मी में पड़ा रहना प्रमाद है। अप्रमादो अमत पदम, प्रमाद से मुक्त रहना अमृत पद है। जो इस संसार में किसी वस्तु को अपनी नहीं मानता है, सबसे अनासक्त रहता है, वो परम शांति प्राप्त करता है। प्रमादो मच्चुनो पदम, प्रमाद प्रमाद मृत्यु पद है। मच्चुनो मृत्यु, मृत्यु पद है। असावधान रहना मर जाना है। संसार के मोह माया में डूबे रहना, ये अपनी मौत कर देना है। अपमत्ता न मीयन्ति ये प्रमत्ता यथा मता, ये जो प्रमत्ता प्रमादी आदमी यथा जैसे मता मरते हैं। अपमत्ता न मीयन्ति, अप्रमादी आदमी वैसा नहीं मरता। प्रमादी आदमी जैसा मरता है, अप्रमादी आदमी वैसा नहीं मरता। प्रमादी रो रो के मरता है, अप्रमादी को रोने की कोई गुंजाइश नहीं। शारीरिक कष्ट हो सकता है, ज्ञानी को भी कभी कभी शारीरिक कष्ट होता है। हम उसको मानते हैं प्रारब्ध भोग, उनका मन संयत रहता है। और ऐसे भी आदमी हैं जो मोह माया में डूबे हैं, लेकिन अंत में शारीरिक कष्ट कुछ न हो, लेकिन मानसिक कष्ट उनको होता है। माने हैं अपना सब, वो छूट रहा है। जो अप्रमादी है, प्रमाद त्याग करके जीता है, जो सदैव जागता रहता है कि मेरा कुछ नहीं, वह उस ढंग से नहीं मरता है जैसे प्रमादी मरता है। अपने आप को सबसे निकाले रखना हर समय, ये अप्रमाद है। और अपने आप को सब में डुबाए रखना ये प्रमाद है। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों पद सम्मान प्रतिष्ठा जो कुछ इस सपने की चीजें मिली हैं, इनमें अपने को जोड़े रखना, इनकी गर्माहट की चादर को ओढ़े रखना प्रमाद है। और सबको उतार फेंकना, कुछ मेरा नहीं, ये अप्रमाद है, सावधानी है।
एतम विशेषतो यत्वा अपमादम्य पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति अर्यानम गोचरे रता। एतम विशेषतो यत्वा अपमादम्य पंडिता, अपमादम्य पंडिता जो प्रमाद रहित पंडित है। पंडित का अर्थ है विवेकी, सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा होती है। जिससे बुद्धि पंडा स पंडिता, जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। विवेकवान को पंडित कहते हैं। पंडित अप्रमाद के विषय में अपमादम पंडिता, प्रमाद रहित जो पंडित है। एतम विशेषतों यत्वा, इस अप्रमाद की स्थिति को विशेष ढंग से जान करके अपमादे प्रमोदन, अप्रमाद में प्रमोदित रहता है, सावधानी में आनंदित रहता है। जिसने सारी अहंता ममता छोड़ दी, आनंद ही आनंद है। जो समझता है कुछ मेरा नहीं, क्या पीड़ा उसको। अर्यानम गोचरे रता, अर्यानम आर्याणाम, आर्यों के गोचरे रता, आचरण में रत रहता। गोचर चरागाह, पशुओं के चरने की भूमि को गोचर कहते हैं। इंद्रियां गो हैं, ये विषयों में चरती हैं, घूमती हैं। लेकिन अर्यानम गोचरे रता, आर्ज के गोचर में रत हो, आर्ज के आचरण में रत हो। आर्ज कहते हैं जिसके रागद्वेष समाप्त हो गए, जिसका मन निर्मल है। आर्यों के विषय में एक यूथ, एक समूह की भी चर्चा है, वो अलग विषय है। एतम विशेषतो यत्वा अपमादम पंडिता है, प्रमाद रहित पंडित इस विशेषता को अच्छी तरह से जान करके अप्रमाद में रहता है, प्रमाद में नहीं रहता है। इसलिए इससे वो आनंदित रहता है, क्योंकि वो आर्ज के आचरण में रत रहता है, श्रेष्ठ आचरण में रत रहता है, अनासक्ति में रत रहता है। ते झाइनौ साततिका नित्यम दल परक्कमा फुसंति धीरा निब्बाणम योग क्षेमम अनुत्तरम। ते झाइनौ, वह या जो झाइनौ ध्यान परायण है, साततिका निरंतर सदैव ध्यान परायण है, नित्यम दल पराक्रमम, नित्यम नित्यम दल दृढ़ पराक्रमम, पराक्रमी है, परिश्रमी है। फुसंत धीरा निब्बाणम, वे धीरवान विवेकवान पुरुष निब्बाणम फुसंत, निर्वाण सुख का स्पर्श करते हैं। फुसंत नाम स्पर्श करना, अस्पृशंत, संस्कृत में अस्पृशंत और पाली में फुसंत। वे निर्वाण सुख का स्पर्श करते हैं। निश्चिंतता का सुख निर्वाण का सुख है। चिंताहीन मन मोक्ष अवस्था। योगक्षेमम अनुत्तरम, अनुत्तर सर्वोच्च। योगक्षेमम, योगक्षेम में रहते हैं। दुख रहित स्थित, आनंदमय स्थित योगक्षेम की स्थिति है। संस्कृत में योगक्षेम का अर्थ होता है संग्रह और रक्षा। योग नाम संग्रह और क्षेम नाम रक्षा। पाली में योगक्षेम का अर्थ है आनंद, अनासक्ति, रागद्वेषहीनता। जो विवेकवान निरंतर ध्यान मग्न है, निरंतर तो कोई ध्यान में नहीं बैठा रह जाएगा, समय समय से ध्यान करता है,
लेकिन उसका विवेक इतना जगता है कि मानो निरंतर ध्यान करता है, जो सब समय सावधान है, प्रमाद रहित है, जो सब समय समझता है एक विदेश में बैठा हूं, फॉरेन में बैठा हूं, स्वदेश में नहीं हूं। ये बाहर का जो दिखाई सुनाई देता है विदेश है। जहां देखना सुनना बंद होता वह स्वदेश है, आत्मस्थित स्वदेश है। यह भाव जिसको निरंतर जगता रहता है वो निरंतर ध्यान में है। ते झायनो साततिका, वो निरंतर ध्यान मग्न रहता है। नित्यम दल परक्रमा, नित्यम दृढ़ परक्रमा, निरंतर दृढ़ परिश्रमी होता है। लोग कहते हैं बुद्ध तो निकम्मा होने को बताए। किसी को समझने के लिए उनके निकट जाना चाहिए, डूबना चाहिए अच्छी तरह से। खिल्ली उड़ा देना ये गंभीर व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। नित्यम दल पराक्रमा, निरंतर दृढ़ परिश्रम करते हैं। ये कहा जा सकता है। भौतिक उन्नति न करके वह सब अर्थ कर डाले आध्यात्मिक। समाज में लगाने के लिए दृढ़ परिश्रम। भाखड़ा का बांध न बांधो, भाखड़ा का बांध न बांधो, हवाई जहाज न बनाओ। हवाई जहाज बनाने की बात होती, भाखड़ा की बांधने की होती, तो उसमें भी कहते हुए कि खूब परिश्रम करो। जिस प्रसंग को वो कह रहे हैं उसमें वो दृढ़ परिश्रम की बात करते हैं। एक डॉक्टर है तो अपनी लाइन में दृढ़ परिश्रम करे। एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, एक किसान है, अपनी लाइन में दृढ़ परिश्रम करे। जो कहीं दृढ़ परिश्रम करता है, आवश्यकता पड़ने पर दूसरी जगह भी दृढ़ परिश्रम करता है। अब आलसी आदमी कहीं का नहीं होता है। और ये भी समझ लो, भाखड़ा का बांध लें, हवाई जहाज में उड़ लें, सारा ज्ञान विज्ञान हो जाए, लेकिन जिसको बुद्ध या बुद्ध जैसे संत कोई भी दुनिया का कहता हो, इस दशा में आए बिना किसी का क्लेश दूर नहीं हो सकता है। ये अनिवार्य विषय है। जो निरंतर ध्यान मग्न है और नित्य दृढ़ परिश्रमी है साधना में, फुसंद धीरा निब्बाणम, वे विवेकवान पुरुष, धीर धैर्यवान विवेकवान, जो विचलित नहीं होते वो धीरवान है। किसी स्थिति में विचलित नहीं होते। वे निर्वाण का स्पर्श करते हैं, परम आनंद का स्पर्श करते हैं। फुसंत स्पर्श करना अर्थ है अनुभव करना, उसमें डूबे रहना। योग क्षेमम अनुत्तरम, अनुत्तर योग क्षेम, सर्वोच्च आनंद में निमग्न रहते हैं। उत्थानवतौ सतिमतौ शुचकम्मस् निसम्मकारिणो संयतस् च धम्म जीविनो अपमत्तस् यशो अभिवड्ढति। उत्थानवतौ, जो उद्योगी है, उत्थानवत, उत्थानवतः, उत्थान नाम ऊपर उठना। ऊपर कोई तभी उठ सकता है जब परिश्रम करे, और परिश्रम नहीं करेगा तो क्या ऊपर उठेगा। अपनी लाइन में जो परिश्रम करेगा वह ऊपर उठेगा। जो उद्योगी है, उत्थानवतों का अभिप्राय है उद्योगी, श्रमशील। सतिमतो, अस्मृतमान, सचेत, असावधान नहीं, गाफिल नहीं, कहीं इंद्रियों के भोग में रमता नहीं, रूप में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में, रस में, मनोविलास में रमता नहीं,
स्त्री पुरुष के शरीरों में क्या है ये सब? फूला हुआ, सड़ा हुआ शरीर में कहीं फूला है, कहीं उठा है, कहीं पचका है। मूर्खता, राग उसमें, गंदी आदत। जिसको हम फूला उठा देखते हैं वो पचका हुआ, वो सब गंदगी पिटारा है। जो सचेत है कहीं नहीं रमता, ये सब गंदगी, तुच्छ। सत्यमतो, अस्मृतवान, सावधान, शुचकम्मस, पवित्र कर्म करता है। क्योंकि कर्म भी जरूरी है, कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन सावधानी से कर्म करता है, गलत कर्म नहीं होने देता है। इंद्रिय, वाणी, मन सबसे सावधान, शुचकम्मस। निसम्मकारिणो, निसम्मकारी होता है। निसम्म का अभिप्राय होता है सोच करके, विचार करके काम करना। निसम्म नाम विचार करके। निसम्मकारिणो, विचार करके काम करता है, अंधाधुंध में नहीं भटकता है। संयतस, संयमशील होता है, हर बात में संयम। खान पान, बात व्यवहार, उठना बैठना, लेना देना, बर्ताव, सब में संयम। धम्म जीवनो, धर्म पूर्वक जीता है। जीवन मृत्यु उसको उसकी धर्म में रहती है। अपने परिश्रम की कमाई खाता है, या किसी ने प्रेम से दिया है तो उसका उपयोग करता है। किसी का छीनता नहीं, हक नहीं मारता है, दबाता नहीं। अपमत्तस, और प्रमाद रहित रहता है, जागता रहता है, सदैव सावधान। यशो विभड्डति, यशो अभिवड्डति, ऐसे व्यक्ति का सुयश बढ़ता है, बाहर भी सुकीर्त फैलती है। सुकीर्त तो घलुए की चीज है, सुकीर्त के लिए यह सब काम वो नहीं करता। ये तो अपने दुख के छूटने के लिए करता है, लेकिन सुकीर्त स्वाभाविक बढ़ती है। कई बातें इस गाथा में है, फिर से ध्यान दें। उत्थानवतो, जो उद्योगशील है, आलसी नहीं है, निकम्मा बैठा नहीं रहता है। सत्यमतो, अस्मृतमान है, जागरूक है अपने लक्ष्य के विषय में। शुचकम्मस, पवित्र कर्म करता, अपवित्र कर्म कभी नहीं करता है। निसम्मकारिणो, सोच विचार करके करता है, असावधान होकर के नहीं। संयतस, संयम में रहता है। धम्म जीवनो, धर्म पूर्वक जीवन जीता है। अपमत्तस, प्रमाद रहित होकर के रहता है। जागता है, यहां मेरा कुछ नहीं है, सब समय जागता रहता, जानता रहता, यहां मेरा कुछ नहीं, वही प्रमाद रहित है। ऐसे व्यक्ति का कल्याण तो है ही है, सुयश भी बढ़ता है। उत्थानेन प्रमादेन संयमेन दमेन च दीपम कैरात मेधावी यम ओघो नाविकीरति। मेधावी पुरुष, मेधा संपन्न विवेकवान पुरुष, उत्थानेन, उद्योग से, परिश्रम से, अपमादेन, प्रमाद रहित अवस्था से, संयमेन, संयम द्वारा, दमेन, इंद्रियों को सुबस करके, दीपम कई रात, द्वीप बनावे, ऊंचा टीला पर्वत, एक दृढ़भूमि बनावे। यम ओघो नाविकीरत, जिससे बाढ़ उसको डुबा ना सके। दलदल जमीन में हो, बाढ़ आती रहती है, पता नहीं कब बाढ़ और बहा करके ले जाए। ऐसी जगह में हो तो मिट्टी ला ला के, पत्थर ला ला के पाटो, खूब ऊंचा बनाओ, खूब ऊंचा बनाओ। इतनी ऊंची जगह पथरीली ककरीली मजबूत बना लो कि बाढ़ भी कुछ न कर पावे।
बाढ़ तो हो सकता उसको भी नष्ट कर दे, लेकिन जिसके विषय में तथागत कहते हैं उसमें तो पक्का है। वह कोई बना ले द्वीप तो बाढ़ उसको कुछ नहीं कर सकती। वो द्वीप कैसे बनता है? उत्थानेन, उद्योग से बनता है। एक एक कर्म से किसी दिशा में विकास होता है। खेती की जाती है, हल चाहिए, खुरपी भी चाहिए, हंसिया भी चाहिए, बहुत चीजें चाहिए, सबका अपना महत्व है। जिस दिशा में काम करो सर्वांग जम करके करो, ढील ढाल नहीं। कोई काम करो, सेवा में रहो तो झाड़ू ठीक से लगाओ, बर्तन ठीक से मांजो, बारी फुलवारी में काम करो ठीक से, दफ्तर में काम करो ठीक से, नाली साफ करो ठीक से, प्रवचन करो ठीक से, जो काम करो चुस्त दुरुस्त होकर, सावधानी से, टाइम से, श्रद्धा पूर्वक, उमंग से, वो काम पूजा बन जाएगा। ये उद्योग का लक्षण है। उत्थाने, उद्योग से। अपमादेन, प्रमाद रहित, प्रमाद रहितता से, यानी प्रमाद से जग करके, संयमेन, संयम से, सब समय संयम रखो हर बात में। दमेन, इंद्रियों को वश में रखो। विवेकवान पुरुष उद्योग से, अप्रमाद से, संयम से, दम से ऐसा द्वीप बनाए, ऐसी ऊंची जगह पर भवन बनाए, यम ओघो नाभि कीरति, जहां बाढ़ कुछ न कर सके। संयम, साधना, जागरूकता से अपने मन को ऐसा सुदृढ़ करे, कोई काम, क्रोध, मोह, लोभ उसको डुबा न सके। शारीरिक व्याधि आ जाए, तड़फे न, आ जाए भोग ले। कब तक रहेगी व्याधि? भयंकर पीड़ा होगी, जब बहुत भयंकर होगी तो मूर्छा जाती है। जब बहुत भयंकर पीड़ा होती, डरना नहीं चाहिए। भयंकर पीड़ा आ जाए तो क्या करेंगे? जितना जान पाएंगे सहेंगे, और जब अनजान में हो जाए, बहुत आ जाएगा तो बदहोशी हो जाएगी, बस खत्म मामला। क्यों भयभीत हो? इसलिए भयभीत मत हो, प्रमाद छोड़ दो, संयम नियम से जियो, अपने मन को इतना मजबूत विवेक में बनाओ, कोई स्थिति डगमगा न सके। सब साथ छोड़ दे तो क्या नुकसान होगा? शरीर रोगी पड़ा रहे तो क्या नुकसान होगा हमारा? सम्मान के बाद बदले अपमान मिले तो क्या मेरा नुकसान होगा? मेरा नुकसान है मन में राग भरना, द्वेष भरना, चिंतित होना, पीड़ित होना मन में, ये मेरा नुकसान है। और ये न हो, चित्त निर्मल रहे तो मेरा नुकसान कौन कर सकता है? इसलिए उद्योग से, सावधानी से, संयम से, दम से ऐसा मजबूत द्वीप बनाओ जिसको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक कोई बाढ़ डुबा न सके। प्रमाद मनुयुंजित 12 दुम मेधिनो जना, अपमादंच मेधावी धनम सेठम रखति। प्रमाद मनुयुंजंति बाला दुम मेधनो जना, जो बाला है मूर्ख, दुम मेधनो दुर्मेध बेअकली आदमी, दुष्ट जना लोग, प्रमादम अनुयुंजित, वो अपने को प्रमाद में जोड़ते हैं। ये मेरा है, वो मेरा, तुम क्या समझते हो, मेरी क्या नहीं है। कहता है, नहीं कहता, मन में माने रहता है ये मेरा है, वो मेरा, वो मेरा। ये प्रमाद में अपने को जोड़ना मूर्खता। जिसमें अपने को जोड़ते हो केवल मूर्खता है, कुछ भी अपना नहीं है और कहते हुए मेरा है। इससे बड़ा प्रमाद क्या होगा? मूर्ख आदमी, दुर्बुद्धि आदमी अपने को प्रमाद में जोड़ता है।
सांसारिक प्राणी पदार्थों, परिस्थितियों, पदों इत्यादि में अपने को जोड़ना ये प्रमाद है, ये मूर्खता है। अपमादंच मेधावी, मेधावी पुरुष, विवेकवान पुरुष अपमाद में अपने को जोड़ता है, प्रमाद रहित अवस्था में जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? धनम सेठम और रखति, श्रेष्ठम धन के समान रक्षा करे। श्रेष्ठ धन जीव का व्यवहारिक दृष्टि से श्रेष्ठ धन है, रुपया, पैसा, अन्न, पानी, बर्तन। तो समझदार इसको सावधानी से इसकी रक्षा करता है। पैसा होता है, कहीं है तो सावधान रहता है, घर में है तो वहां भी सावधानी से रखता है, ऐसी जगह रखता है जहां लोग न जान सके। तो श्रेष्ठ धन के समान, जैसे श्रेष्ठ धन की, प्रिय धन की लोग रक्षा करते हैं, वैसे विवेकवान अप्रमाद की रक्षा करते हैं। कहीं भूल न जाऊं, संतो जागत नींद न कीजिए। साहब ने कहा है संतो जागते रहो, नींद न करो। साहब तो सबको संतो कहते हैं, तथागत भिक्षु कहते हैं, कबीर साहब संतो कहते हैं। भिक्षु जरा ज्यादा सन्यासी के लिए हो जाता है, और संत शब्द इतना व्यापक है कि सन्यासी के लिए भी है, दूसरे के लिए भी है, सबके लिए। लेकिन भिक्षु को भी हम व्यापक कर सकते हैं। मूर्ख आदमी अहंता ममता में डूबा अपने को प्रमाद में जोड़ता है। विवेकवान पुरुष श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करते हैं, सावधानी की रक्षा करते हैं। मां प्रमाद मनुयुंजेत, मां कामृत संधवम, अपमत्तो ही झायंतो पप्पूत विपुलम सुखम। मां प्रमाद मनुयुंजेत, मां प्रमादम अनुयुंजेत, प्रमाद में अपने को मत लगाओ, सो मत मान लो ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, ये घर द्वार मेरा है, ये मठ मंदिर मेरा है, ये चिली चाटी मेरे हैं, ये प्रचार प्रसार, ये सब बढ़ावा विस्तार सब मेरे हैं। इसमें अपने को मत जोड़ो। एक झटका लगेगा और बस शरीर शांत हो जाएगा और हमारे लिए दुनिया खो जाएगी। विवेकवान इसको वर्तमान में ही समझता है। प्रमाद में अपने को मत जोड़ो। मां प्रमाद मन जो ये सीधी आज्ञा है तथागत की। प्रमाद में अपने को मत जोड़ो, कहीं अपने को आसक्त मत करो। मां कामरत संधवम, काम रत में आसक्त मत हो, कामी मत बनो, संयमी बनो, काम में लिप्त न हो। अपमत्तो ही झायंतो, प्रमाद छोड़ करके जो ध्यान करता है पप्पूत विपुलम सुखम, उन बहुत सुख प्राप्त करता है। सावधान होकर के जो ध्यान में रत है वो बहुत आनंद प्राप्त करता है। इसलिए प्रमादी मत बनो, काम वासना में मत पड़ो, प्रमाद छोड़ करके ध्यान में लगो और सच्चे आनंद को प्राप्त करो। प्रमादम अपमादेन यदा नुदति पंडितो पैया पासाद मारुह्य अशोको शोकिनम भजम अवतट्ठो भूमट्ठे धीरो बाले अवेक्षति। प्रमादम अपमादेन यदा नुदति पंडितो, यदा पंडितो, जब पंडित, जब विवेकवान पुरुष अपमादेन, अप्रमाद से, सावधानी से, निरालस से प्रमादम, प्रमाद को नुदति, खदेड़ देता है, तब पैया पासाद मारुह्य, पैया प्रज्ञा
पासाद प्रासाद भवन में आरूढ़ होकर प्रज्ञा के भवन में बैठकर अशोको शोकिनम पजम, अशोको शोकिनिम पजम, जो प्रजा शोक से पीड़ित है, आम जनता शोक से पीड़ित है, उसको कैसे देखता है? पब तट्ठव भूमट्ठे धीरो बाले अवेक्षत, जैसे पर्वत पर बैठा हुआ व्यक्ति जमीन के लोगों को देखता है। पर्वत पर, ऊंचे पर्वत पर एक आदमी बैठा हो तो नीचे के लोगों को जो चलते फिरते घूमते हैं उनको छोटे छोटे जीव जंतु जैसा देखता है। इसका मुझे पहले अनुभव हुआ था नगरी के आगे जो पर्वत है और ऋषशृंग पर्वत, सियावा क्षेत्र में ऋषशृंग पर्वत, उस पर जब चढ़ा था तो वहां से नीचे के लोग बहुत छोटे दिखते थे। हवाई जहाज पर बैठे हुए व्यक्ति को ये खेत सब छोटे छोटे दिखते हैं, नदियां नाली की तरह दिखते हैं, और आदमी तो जैसे चूहे जैसे घूम रहे हैं। तो आदमी जब ऊपर हो जाता है तो नीचे के लोगों को जैसे देखता है कि छोटे छोटे रेंग रहे हैं, वैसे जब कोई अप्रमाद से प्रमाद को खदेड़ देता है तो प्रज्ञा के प्रासाद पर स्थित होकर के शोकित प्रजा को देखता है अपने अशोक की दृष्टि से, यानी स्वयं शोक रहित है, प्रमाद उसने छोड़ दिया। प्रमाद नाम आलस, प्रमाद नाम भूल, असावधानी, इसको छोड़ दिया। अप्रमाद से प्रमाद को नुदित कर दिया। नुद कहते हैं खदेड़ देने को, भगा देने को, हटा देने को, उत्साहित करने को भी कहते हैं। नुद संस्कृत शब्द है, पाली में वैसे ही मान्य है। पाली भाषा की रचना में संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। वही है ही है, बदल बदल करके कुछ शब्द ज्यों के त्यों हैं, कुछ शब्द उसको सरल बना दिया गया है। यदा नुदित पंडितो, यदा जब पंडित विवेकवान अप्रमादेन प्रमादम नुदित, अप्रमाद से प्रमाद को खदेड़ देता है। सावधानी, निरालस, जागरूक होकर के अपनी सारी गंदगी को हटा देता है। तब वह प्रज्ञा के प्रासाद पर स्थिर होकर प्रज्ञा के विवेक के सतमाले भव्य भवन पर खड़ा होकर प्रजा को देखता है तो लगता है प्रजा किस प्रकार पीड़ित है। वो शोक रहित है क्योंकि उसका प्रमाद दूर हो गया। शोक क्यों होता है? प्रमाद से। दुनिया की वस्तुओं में अपने को जोड़ने से प्रमाद होता है। देह और दुनिया, ये सब दुनिया है। देह निकट है, शरीर से संसार तक, देह से दुनिया तक में अपने को जोड़ने से शोक उत्पन्न होता है। जो देह और दुनिया में अपने को नहीं जोड़ता, इससे हरदम छुड़ाता रहता, हटाता रहता है, सावधान रहता है, वो शोक से मुक्त हो जाता है। तब वह शोकित प्रजा को देखता है कि बेचारे कैसे पीड़ित हैं। इसी प्रकार का श्लोक व्यास ने अपने योग दर्शन के भाष्य में उद्धृत किया। भाव यही है और शब्द वही है।
वो संस्कृत है, पाली है, तो थोड़ा सा फर्क है। प्रज्ञा प्रासाद मारुहि शोच शोचितो जनान भूमिष्ठान्यु शैलस्थ सर्वान प्रज्ञो अनुपश्यत। ये योग दर्शन के प्रथम पाद में ही आता है, 47वें सूत्र में। व्यास ने भाष्य में इसको उद्धृत किया। अब चाहे इसी गाथा से उन्होंने संस्कृत में श्लोक बना लिया हो, या ये श्लोक पहले से प्रचलित हो और वहां से गाथा में पाली में बनाया गया हो, प्रभाव तो एक दूसरे पर पड़ता है। धर्म के क्षेत्र को ये मान लेना कि धर्म की यही केवल धुरी है, बहुत गलत है। चाहे जिसको भी नाम ले लो, राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, कबीर को, नानक को, मोहम्मद को, ईसा को, किसी को एक कह दो धर्म की धुरी यही, इन्हीं से सब निकला है, तो ये बेकार की बात है, श्रद्धातिरेक है, भावुकता है। ये तो एक प्रवाह है, अनादिकाल से इसका प्रवाह चल रहा है। इस प्रवाह में ये महापुरुष के जो विचार हैं, उसकी उर्मियां हैं, तरंगे, एक बहुत बड़ा प्रवाह है। गंगा चलती पतली सी, फिर और नदियां मिलती और स्रोत मिलते हैं, भारी होती चली जाती। बंगाल के पास जाकर के देखो कितना विराट, एक धारा चली गई दक्षिण तरफ, एक सीधे चली गई बांग्लादेश। तो ये अनादिकाल से विविध विचारकों, संतों, साधकों की विचारधारा इस धारा को प्रवाहित करती गई और इसमें सबका योगदान है। अब जिन महापुरुषों ने उसकी सफाई, स्वच्छता करके समाज के सामने रखा, उनकी अपनी विशेष छाप है और ये काम अपने ढंग से सब ने किया है, लेकिन किसी ने इसको बहुत निखारा, बड़ा साहस किया। जैसे पूरा काल में कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर, फिर कबीर। कबीर ने इतना झकझोरा है कि ऐसा तो ऐसी झकझोर किसी ने नहीं की, अपने अपने ढंग से किया है महापुरुषों। तो महापुरुष उसको साफ करके रख देते हैं और ये धारा अनादि। तो गाथा को जरा फिर से दिमाग मिलाएं, प्रमादम अक्षे दिमाग मिलाएं, प्रमादम अपमादेन यदा नुदित पंडितो पय्या पासाद मारु अशोको शोकिनम जनपजम पब्बठत्तौ भूमट्ठे धीरो बाले अवैखति। पंडित विवेकवान जब अप्रमाद से प्रमाद को खदेड़ देता है, निरालस होकर के आलस्य को खदेड़ देता है, ज्ञानवान होकर के भूल को खदेड़ देता है और शोक से मुक्त हो जाता है, तब वह प्रज्ञा के प्रासाद पर, विवेक के भवन पर खड़ा होकर के शोकित प्रजा को उसी प्रकार देखता है जैसे ऊंचे पर्वत पर बैठा व्यक्ति जमीन के व्यक्तियों को। अपमत्तौ पमत्तेषु सुप्तेषु बहुजागरौ अबलसं वा शीघ्रसौ हित्वा यात सुमेधसौ। सुमेधसौ अच्छी मेधा वाला, विवेक वाला व्यक्ति क्या करता है? अपमत्तौ पमत्तेषु सुप्तेषु बहुजागरौ। प्रमाद में डूबे हुए लोगों के बीच में वह अप्रमादी व्यक्ति और सोते हुए के बीच में से वह बहुत जागरणशील व्यक्ति कैसे आगे निकल जाता है? जैसे अबलसं वा शीघ्रसौ हित्वायात सुमेधसौ। जैसे अश्व हो, घोड़ा, तेज घोड़ा,
तो दुर्बल घोड़ों के बीच में से वो आगे फरफरा करके निकल जाए। वैसे बहुत से सोए हुए लोगों के बीच में और बहुत से प्रमादियों के बीच से एक प्रमादहीन विवेकवान पुरुष, जागरणशील पुरुष आगे निकल जाता है। ये देखा जाता है, साधकों में भी देखा जाता है, कितने साधक आते हैं और उनकी स्थिति बढ़िया नहीं रहती है। उनके मन में कामनाएं रहती हैं, सांसारिक कामनाएं रहती हैं, कहीं गुरुवाई कामना रहती है, मनमानी घूमने खाने बरतने की कामना रहती है, संयम आज्ञाकारिता में रह करके अपने को साधने कल्याण की इच्छा नहीं रहती, धूमिल हो जाती है, भटक जाते हो। और जो सही बुद्धि वाले हैं वो सन्मार्ग में लगे रहते हैं। उनमें भी जो विशेष जागरूक हैं, ज्यादा चिंतन मनन करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, वह साधना में बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में रहते रहते। अब्बलसम वा शीघ्रसौ हित्वा याति सुमेधसौ। शीघ्रसौ शीघ्र अश्व, शीघ्रगामी अश्व, तेज दौड़ने वाला घोड़ा। अबलसम वा, अबल अश्व निर्बल घोड़ों के बीच में से हित्वा उनको छोड़कर याति चला जाता है आगे। इसी प्रकार सुमेधसौ अच्छा मेधवान विवेकवान पुरुष प्रमादियों के बीच में से अप्रमादी होकर और बहुत सोने वालों के बीच में से जागृत होकर आगे निकल जाता है। जल्दी जल्दी उसका सब काम तमाम हो जाता है। शोक रहित, मोह रहित, दुख रहित, पीड़ा रहित, संताप रहित मन, एकदम निर्मल निर्मल निर्मल, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई पीड़ा नहीं। निर्मल दशा बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। लोग, कितने लोग हमें इसने दुख दिया, हमें उसने दुख दिया, हमारी निंदा कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। कायर आदमी, पूरी दुनिया मिलकर निंदा करे तो हमारा कोई क्या कर सकता है। अपमादेन मघवा देवानम श्रेष्ठतम गतौ अपमादम प्रशंसन पमादो गर्हितो सदा। अपमादेन मघवा, मघवा इंद्र, अपमादेन प्रमाद न करने से, सावधान रहने से, जागरूक रहने से, एकदम तैयार रहने से हर काम में। देवानां श्रेष्ठतम गतौ, देवानां श्रेष्ठतम गता, देवताओं के बीच में वो श्रेष्ठ हो गया। वेद में और बहुत देवता हैं, लेकिन इंद्र सबसे तेज है। ऋग्वेद की 1/4 हिस्से में इंद्र की महिमा गाई गई है। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत गतिशील था। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत गतिशील था, बहुत जागरूक था। तथ्य यह है कि वेद के जितने देवता हैं प्राकृतिक शक्तियां हैं। इंद्र भी प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन हर देवता का काव्यात्मक वर्णन है और उनके व्यक्तित्व की निखार है। जैसे हवा, और हवा ही की बहुत बढ़िया वर्णन है। मरुत, मरुत का वर्णन तो हमें सबसे अच्छा लगता है। मरुत बहुत भाई हैं और सब बराबर है, न कोई छोटा है, न बड़ा है, न मध्य है। समता के लिए कितना सुंदर उपदेश है। मरुत सभी भाई बराबर है। तो इंद्र कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। जो वेद का इंद्र है वो कोई व्यक्ति नहीं, प्राकृतिक शक्ति है। लेकिन व्यक्तिकरण हुआ है काव्य में, तो जैसे रूढ़ रही उसी ढंग से तथागत कहते हैं देवानां श्रेष्ठतम गतौ, देवानां श्रेष्ठताम गतः
देवताओं में श्रेष्ठ स्थिति उसकी क्यों हुई? अपमादेन, प्रमाद न करने से। वो हर समय जागरूक था। कहा जाता है माता से पैदा हुआ इंद्र, तो उसने तुरंत खूब सोमरस पिया और कहा माता बताओ कौन कौन से शत्रु हैं, उनको पहले बताओ, मारूं। कौन कौन वीर है इस पृथ्वी पर, उसको मैं मारूं। तो पैदा होते ही वो मारने लिए तैयार हो गया शत्रुओं को, वीरों को। अपमाद प्रशंसन्ति प्रमादो गर्हितो सदा। अप्रमाद सदैव प्रशंसित है। निरालस, सेवापरायण, कर्तव्यनिष्ठ, साधना में दृढ़, जागरूक, श्रमशील सदैव प्रशंसित होता है। और प्रमादो गर्हितो सदा, प्रमादी आदमी सदैव, प्रमाद सदैव गर्हित है। प्रमाद, आलस्य, कायरता सदैव गर्हित है, निंदित है। अपमाद रदोभिक प्रमादे भयदस्यवा संयोजनम अणुम थूलम डहम अग्गिव गच्छित। अपमाद रदोभिक, जो भिक्ष, जो साधु, जो सन्यासी, जो साधक अपमाद में रत है, प्रमाद में, अप्रमाद में लीन है, यानी प्रमाद से रहित है, सावधान है, सब समय सावधान। सावधानी ही साधना है, ये समझ लो। जो निरंतर सावधान है, जागरूक है, मन में गंदगी नहीं आने देता, वाणी में असंयम नहीं आने देता, इंद्रियों में असंयम नहीं आने देता, खान पान, बात व्यवहार, लेन देन, उठना बैठना, मिलना जुलना, कहीं भी असावधान नहीं होता, ऐसा अप्रमाद में रत भिक्खु, जागरूक सावधान साधक। प्रमादे भयदस्यवा वा, अथवा प्रमाद में जो भय करता है, डरता है, भूल न हो जाए मुझसे, असावधानी न हो जाए, खाते समय भूल न हो जाए, बोलते समय न हो जाए, सोचते समय न हो जाए, किसी से व्यवहार करते समय गलत न हो जाए, ऐसा जो भय रखता है, प्रमाद से भय करता है और अप्रमाद में लीन रहता है। संयोजनम अणुम थूलम डहम अग्गी व गच्छित। जितने संयोजन, संयोजन नाम संबंध, बंधन, अणुम थूलम, चाहे अणु हो चाहे थूल हो, छोटा हो या बड़ा हो, डहम अग्गी व गच्छित। डहम जलाता है, अग्गी व, अग्गी अग्नि, यू गच्छत जाता है, सभी स्थूल सूक्ष्म बंधनों को जलाता हुआ जाता है। जो प्रमाद से डरता है, हमसे गलती न हो जाए, भय रखता है और अप्रमाद में लीन रहता, सावधान, जागरूक, सब समय जागरूक, तो वह छोटे बड़े सारे बंधनों को आग की तरह जलाता चला जाता है। छोटे बंधन होते हैं, बड़े बंधन होते हैं, काम वासना बड़ा बंधन है, अहंकार बड़ा बंधन है, मेरी बुद्धि सबसे चाण है और सबकी बुद्धि तुच्छ है। यह मूर्खता अनेक मनुष्यों में खूब होती है। आंशिक मूर्खता तो सब में होती है, लेकिन कुछ पट्टे मूर्ख होते हैं जो अपने को मानते हैं कि मेरी बुद्धि पूरी और मेरी बुद्धि का एक अंश में सबकी बुद्धि। ऐसे लोग डूबते हैं और कहीं नहीं रह जाते हैं। जो एकदम विनम्र हो गया, एकदम नम्र हो गया, सावधान, अनादिकाल से हमारा मन विषयों का सुअर बना लौटता रहा है, कहां कहां मैं नमस्कार कर रहा हूं। एक ने कहा महाराज मैं किसी का नमस्कार नहीं करता। मैंने कहा तंबाकू बीड़ी सिगरेट का नमस्कार तो लोग करते ही हैं, काम क्रोध लोग मुंह का नमस्कार करते हैं, वासनाएं हरदम जलाती रहती उनका नमस्कार करते हैं, अपनी गंदी आदतों का नमस्कार करते हैं, तो बहुत लजा गए। हम अपनी मूर्खता को देख पावे तो गल जाएंगे। जबान खोलने की जगह नहीं है, अपने को संभालेंगे,
साधक निरंतर अपने को देखता है, दूसरे को नहीं। दूसरे पर टिप्पणी करने वाला महामूर्ख है। जो इस प्रकार सावधान रहता है, संयोजनम अड़ुम थूलम डहम अग्निव गच्छत, छोटे बड़े सारे बंधनों को राख करता हुआ चला जाता। आग लगती है, बड़ी लकड़ी, छोटी लकड़ी, पत्ते, बड़े बड़े कुंदे सब भस्म होते जाते हैं। जो सतत जागरूक साधक है, सारे बंधनों को खाक कर देता है। अपमादरतो पमादे भयदस्यवा अब्बो परिहाणाय निब्बाणस्येव संतिके। जो भिक्षु, जो साधक, जो सन्यासी, जो विचारवान अप्रमाद में रत है और भय दिखता है प्रमाद में, जो प्रमाद से सदैव डरता है, भूल न हो जाए। जो डरता है उसे भूल नहीं, तो डर करनी, डर परम गुरु, डर पारस, डर सार, डरत रहे सुगुबरे गाफिल खाई मार। जो अपने मंदिरों से सावधान, सबसे सावधान और अप्रमाद में लगानी, सावधानी में जागरूक, अभब्बो परिहाणाय, उसका परिहाणाय विनाश पतन। अभब्बो अभव्य, संस्कृत में है अभव्य और पाली में है अभव्य। अ भ और डबल बा, अभव्य। और संस्कृत में है अ भ आधा व और या अभव्य। अभव्य नाम जो न हो, असंभव। या अभव्य का अर्थ है अशुभ भी, गलत भी, लेकिन मुख्य अर्थ है असंभव, जो न हो। अभव्यो परिहाण आए, परिहाण का मतलब है पतन, उसका पतन असंभव है। जो भय प्रमाद से डरता है और अप्रमाद में लीन है, जो भूल चूक गलतियों अपने मन इंद्रियों से सावधान रहता सदैव, उसका पतन असंभव है, वो पतित नहीं हो सकता। निब्बाण सेव संतिके, निर्वाण सेव संतिके, निर्वाण एव संतिके। संतिके अंत के निकट, उसके निकट निर्वाण है, वो निर्वाण के निकट पहुंचा है, मोक्ष के निकट पहुंचा है। जो सदैव जागता रहता है, भूल नहीं करता, असावधानी नहीं करता, असावधानी से डरता है, मुझसे भूल ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। जो डरता रहता है बुराइयों से और जागरूक रहता है, उसका पतन असंभव है, उसको कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। सतगुरु विशाल साहब से जब प्रथम वार्ता मेरी शुरू हुई, पहले तो दर्शन कर लेता था, दर्शन किया और हट जाता था। कभी सुनसान में बंदगी करो तो एक टोक पूछ लेते थे, कब आए हो, बस। कभी कभी जाते समय पूछ लें, कौन स्टेशन पर बैठे हो, तो बताऊं, तो कहा वहां 2 मिनट गाड़ी खड़ी होते, सावधान इस बैठे, बस। जब 58 में बैराग संजीवनी छपी, गई, पढ़वा के सुने, तब मैं जब गया, तब वार्तालाप शुरू हुई। तब फिर मैंने प्रश्न किया, तो यही किया कि साहब कई कई वर्षों रह करके साधु भटक जाते हैं, तो डर लगता है। अई मैं ऐसे कहा था, डर मुझे नहीं लगता था, कभी भी डर नहीं लगा, मन एकदम पक्का था। घर से निकला तभी पक्का करके निकला था, डर नाम की चीजें नहीं। लेकिन नम्रता के लिए यही कहा कि कई कई वर्ष रोग लग करके भटक जाते हैं, डर लगता है। ये डर का जरूरत है, जो भटक जाए, जो नहीं भटका चाहिए को भटका दे। साहब की वाणी में इतना बल था, क्योंकि वैसे जीवन था, वैसे मन था, कौन भटका सकता है।
हम अपने को न भटकाएं तो कोई भटका सकता है। अभद्व परिहाणाय निब्बाणाय सेव संत के, यह पंक्ति बहुत बलवान है। इस पंक्ति का भाव साधकों के लिए, जो अपनी बुराइयों से डरता रहे, अपनी असावधानी से डरता रहे, अपनी गलतियों से डरता रहे और जो निरंतर सावधान रहे, उसका पतन असंभव, कोई नहीं गिरा सकता। बल्कि निर्वाण सेव संत के, उसके निकट निर्वाण है, मोक्ष उसके निकट है। निकट क्या, मुक्त रूप ही है। जो सावधान है, जागरूक है, वो कहीं मोह के फंदे में नहीं पड़ता। मोह की फांसी कटी और कल्याण। दूसरा वर्ग समाप्त हुआ।